हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज CO2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए HgCl2, ऑप्शन बी SnCl2, ऑप्शन सी C2H2, ऑप्शन डी NO2. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो CO2 है वो किस मॉलिक्यूल के साथ आइसोस्ट्रक्चरल होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज. अब यहाँ पे हमारे पास जो आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज होती है उनका हमारे पास सेम स्ट्रक्चर या बेसिकली शेप होता है. यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनका स्ट्रक्चर या शेप सेम है उन्हें हम आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज बोलते हैं. अब अगर हम CO2 की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है. यानी कि इसका हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस की बात करें तो HgCl2 हमारे पास इस तरीके से ही होता है लीनियर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मरकरी है उसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. इस तरीके से HgCl2 का स्ट्रक्चर होता है लीनियर. यानी कि हमारे पास जो HgCl2 है वो CO2 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल है क्योंकि दोनों का शेप लीनियर है. ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए. अगर हम बात करें SnCl2 की, सो SnCl2 का हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे दो क्लोरीन अटैच होते हैं एंड यहाँ पे टिन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ क्योंकि चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास पिरामिडल स्ट्रक्चर आया है यहाँ पे. सो जो SnCl2 है वो CO2 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगा. अगर हम बात करें ऑप्शन सी C2H2 की, सो ये हमारे पास इथाइन का स्ट्रक्चर है. सो ये यहाँ पे लीनियर होता है, हम जानते हैं. सो जो C2H2 है वो आइसोस्ट्रक्चरल होगा CO2 के साथ. सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो वो है हमारे पास NO2, जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, N डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक लोन पेयर. सो हम देख सकते हैं ये हमारे पास बेसिकली बेंट या पिरामिडल स्ट्रक्चर आया है. सो ऑप्शन डी भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास CO2 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है क्योंकि दोनों का शेप सेम नहीं है. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन C. Hope you understood it well. Best of luck.